जामिया है वो आरएसएस को डिसअप्रूव करता है। जिसका कहीं पंजीकरण भी नहीं है वो आके यहाँ प्रोग्राम कैसे कर सकता है। जिस कॉन्फ्रेंस से जेडी वांस ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज आर दी एनिमी, ऐसी फोर्सेस को आप इस जगह पर एक एसी रूम के अंदर कॉन्फ्रेंस करने की जगह दे रहे हैं। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, इनके मौजूदगी में यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है जो जिसका नाम युवा कुंभ है, वो आरएसएस करा रहा है। और इन्होंने इजाज़त कैसे दे दी कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, जिसका कहीं पंजीकरण भी नहीं है, वो आके यहाँ प्रोग्राम कैसे कर सकता है। ये वही आरएसएस है जिसने गांधी की हत्या की, ये वही आरएसएस है जो गोधा के हत्यारे हैं, ये वही आरएसएस है जो बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं, ये वही आरएसएस है। ये अदानी अंबानी का आरएसएस है, ये पूंजीपतियों का आरएसएस है, ये जातिवादियों का आरएसएस है, ये ब्राह्मणवाद का आरएसएस है। ये इन्होंने इनको इजाज़त कैसी दी कि ये जामिया में आकर यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम करें, यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाएं, यहाँ पर अपनी लीचड़, यहाँ पर अपनी बेकार, यहाँ पर बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति रखने वाले लोग अपनी आइडियोलॉजी फैलाएं, यहाँ आकर अपनी बात रखें। यहाँ पर इजाज़त कैसे दी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने? अगर हम अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, स्टडी सर्कल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें इजाज़त नहीं मिलती है। और ये आरएसएस के लोग यहाँ आकर प्रोग्राम करते हैं। जामिया हमेशा से मुखालिफत की आवाज़ रहा है। ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है, ये हम यहाँ से तय कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम पहला है और आखिरी है। इसके बाद कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम नहीं होगा। और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करना होगा कि प्रोग्राम जो करा रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, मदर आसिफ हो, वाइस चांसलर कोई हो, ये जो प्रोग्राम आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है यहाँ, ये पूरी की पूरी जामिया की कौम की बेइज्जती है, पूरी की पूरी महिलाओं और दलितों और पिछड़ों सबकी बेइज्जती है, मजलूमों की बेइज्जती है। जो लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनकी बेइज्जती है एक तरीके से। ये आरएसएस के लोग गुंडे मवालियों की तरह भी हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे बैठ के। वहाँ गार्ड जामिया ने तैनात कर रखे हैं, कम से कम 20, 25, 30 के आसपास वहाँ गार्ड तैनात कर रखे हैं ऑडिटोरियम के बाहर। और जब हमने अंदर घुसने की कोशिश की तब वहाँ पर हाथापाई की गई। कुछ लोग जो अंदर थे, अननोन पर्सन थे अंदर, इस यूनिवर्सिटी के भी नहीं थे, बाहर से लोग जो बुलाए गए थे, आरएसएस के गुंडे जो बाहर से आए थे, उन्होंने धक्का मुक्की की। आज मैं वहाँ 8 नंबर गेट से एंटर कर रहा था अंदर, तो मैंने कुछ आरएएफ के जवान वहाँ देखे। मैंने पूछा, भाई आप अंदर क्यों आए, कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हम वॉशरूम आए थे। ये वॉशरूम का बहाना बनाकर आप जो अंदर आ रहे हैं। मैंने उनकी फ़ोटो खींची तो उन्होंने मेरा पूरा हाथ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा मरोड़ दिया हाथ कि आप फ़ोटो डिलीट करेंगे। तब जामिया का एक गार्ड आया तो उसने मुझे अलग किया उनसे। ये यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ पर ये जामिया एडमिन जो कर रहा है ये बेहद शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। जामिया एडमिन को जो है डूब के मर जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। और इस तरीके से ये दमन जो हो रहा है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसका हमेशा विरोध करेंगे। तो अभी एफईटी के बाहर जो है बहुत बड़ी भीड़ मौजूद है स्टूडेंट्स की, जिसमें सब जामिया के स्टूडेंट्स ही है। वो होता क्या है कि एक नोटिफिकेशन आता है, एक पोस्टर आता है कि यहाँ पर युवा जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है वो अपना प्रोग्राम करा रहा है जो आरएसएस के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं उस चीज़ पे। तो हम जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे मसले यहाँ पर है। हमारे यहाँ प्राइस हाइक का मसला हो रहा है, फी हाइक का मसला हो रहा है, अटेंडेंस का मसला हो रहा है और कैंपस डेमोक्रेसी और भी बहुत चीज़ें। जब भी हम किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमको बोलता है कि आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। यहाँ सवाल ये है कि जामिया का जो प्रेमिस है, जामिया का अपना ऑडिटोरियम, क्यों एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको पूरा जामिया, मोस्ट ऑफ द जामिया डिसअप्रूव करता है, क्यों ये लोग दे रहे हैं? हमको बोलते हैं पॉलिटिक्स ना कीजिए, लेकिन आप जो है पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर सकते हैं ऐसे लोगों को देके जिसको पूरा जामिया डिसअप्रूव कर रहा है। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर बहुत सारे चार्ज है। गुजरात दंगे हो गए या और भी वायलेंसेस हो गए, पार्टीशन के वायलेंस हो गए, गांधी का हत्याकांड हो गया या अन्य बहुत सारे क्राइम्स उनके ऊपर है, दिल्ली दंगे हो गए, कुछ भी हुए, जहाँ पर भी हमें लोग मिले आरएसएस के लोग मिले। इनफैक्ट यहाँ जामिया में भी जो 2019 में 15 दिसंबर को हुआ था उसमें बड़ा रोल था इन लोगों का। और रिसेंटली भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जो आरएसएस की तरफ से हुई है। तो जो पूरा जामिया है वो आरएसएस को डिसअप्रूव करता है, आरएसएस के प्रोग्राम्स को डिसअप्रूव करता है। हम सबका यही नारा है कि आरएसएस यहाँ से वापस जाओ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर
अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया, किसी के साथ कुछ कर नहीं रहे, बट ये लोग हैं जो हम पे हाथ उठा रहे हैं। यहाँ पर एक गार्ड था, मतलब गार्ड भी नहीं कह सकते, वी डोंट नो हु दैट पर्सन इज, ही इज इन सिविल ड्रेस एंड ही इज बीटिंग अप स्टूडेंट्स। जब हम आ रहे थे, हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, उसने काफी स्टूडेंट्स पे हाथ उठाया। जो RAF के लोग हैं वो अंदर आए थे कैंपस में गेट से, कुछ काम से आए थे, किसी बहाने से आए थे। एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया कि आप क्यों आए, तो उसका हाथ मरोड़ दिया। बताइए किस कैंपस में ये चीज़ होती है? मतलब ये कंट्री डेमोक्रेसी रही है भी कि नहीं रही है? सवाल ये कैंपस डेमोक्रेटिक रहा है कि नहीं रहा है? तो हमारी यही मांग है कि ये प्रोग्राम्स यहाँ पर नहीं कराया जाए, मेजोरिटी का अप्रूवल नहीं है, प्लीज़। Actually, we are protesting very peacefully, but the guards provoked us. They made the protest violent, and you can hear the sounds of our protesters. Actually, उन्होंने ये एक गार्ड मुझे मार दिया वो पेड़ से, वो पूरा 10-15 गार्ड्स है वहाँ पे। they are protecting the RSS log actually, and they are resisting the students of Jamia, and they are making violent this protest. That's okay way. हम गाने मंसूरी फ्रॉम NSUI जामिया। यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो इन्होंने युवा कुंभ रखा है RSS के मेंबर्स ने, और हमारे प्यारे MRMM के कुछ पिल्ले हैं जिन्होंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है, और वो यहाँ पर आए हैं जामिया की सरजमीन पे। जब जामिया को आपने 2020 में इतना बदनाम किया है NRC CAA के टाइम पे कि हमारे यहाँ से टेररिस्ट निकलते हैं, हम एंटी नेशनल हैं, तो आप हमारी सरजमीन को आके क्यों नापाक कर रहे हैं? क्या आपको अभी तक 100 साल में तमीज़ नहीं आई कि आपको हर जगह पैर रखना नहीं चाहिए? आज तक RSS ने स्टार्टिंग टू एंड, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स के साथ दलाली हो, चाहे हमारे महात्मा गांधी के साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, उन्होंने कभी फेयर नहीं खेला है। ये मनुस्मृति को फॉलो करने वाले पिल्ले, इनकी यहाँ पे जगह नहीं है, बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट सारे स्टूडेंट्स मिलकर इसी वजह से कर रहे हैं कि हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए। या तो आप हमें ऑडिटोरियम में घुसने दीजिए, हमें सवाल करने दीजिए, या तो फिर आप यहाँ से जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा की तरह बुज़दिली करता हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर हाथ उठाता हुआ, हमें अंदर ना जाने देने के लिए हमारे लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, और लेटर ऑन हम ही को गलत ठहराएंगे। तो बहुत अच्छा बात है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, RSS ने पेड़ उगाया है, तो उल्लू कहाँ से निकले? ये सारी चीजें हो रही, क्या हो रही, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं सारी चीजें? जामिया के अंदर इतने सालों से हम लोगों ने देखा है कि बढ़ते हुए दमन में एक भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एक भी स्टूडेंट इवेंट, इवन एजुकेशन से लेकर के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की जाती है, उनमें कोई परमिशन नहीं दिया जाता है। बाकायदा अब आपके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस जहाँ पे कि पूरे कैंपस के डेमोक्रेटिक एक्टिविटी को श्रिंक करके रख दिया है। गेट नंबर 18 पे आपको एक जगह दे दी गई है जहाँ पे कि आपको कहा जाता है कि अपना जो भी एक्टिविटी आपको करना है वहाँ पे करिए। इसके खिलाफ अब सबसे पहले तो हम लोग बार बार बोलते आए हैं, लेकिन आज RSS जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके इतने बड़े नेता राम माधव इंटरनेशनल कंजर्वेटिव कॉन्फ्रेंस के अंदर जाकर के ये बात कहते हैं कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को टेम किया है, जिस कॉन्फ्रेंस से JD वांस ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आर दी एनिमी, ऐसी फोर्सेस को आप इस जगह पर एक AC रूम के अंदर कॉन्फ्रेंस करने की जगह दे रहे हैं। ये तो एजुकेशन के ऊपर एक हमला है, एक धब्बा है, लेकिन साथ ही साथ में जामिया की अपनी जो डीकोलोनियल लेगेसी रही है, जो एक बड़ी रेजिस्टेंस की लेगेसी रही है, उसके ऊपर एक धब्बा है। अभी एक स्टूडेंट्स का इतना बड़ा ग्रुप हम लोग सब आकर के यहाँ पे इसके खिलाफ बात करने के लिए आए हैं, और हम लोगों को अपने ही यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर हम लोगों का डिसएग्रीमेंट है किसी ऐसे इवेंट से जो हमारी ही यूनिवर्सिटी के अंदर कराया जा रहा है, तो हमें वो रखने का डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन इसके बावजूद गार्ड्स का तैनात करना, गेट नंबर 1 के बाद पुलिस फोर्स का तैनात करना, ये सब हमने देखा है। हम लोग इसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ओबीसी वाला रजिस्ट्रार और डॉक्टर सब लोग एक दोबारा सोचेंगे, अगर ऐसी वाली प्रोग्राम जामिया का करना है तो ऑडिटोरियम बाहर कहीं ऑडिटोरियम में बाहर वो ऐसे करेंगे। ऐसे अगर ऐसी एक बार और करने का सोच है उनको, इससे बड़े से तभी एक चीज़ और जोड़ना है कि बात ये है कि ये तो एक जीत है, आज के दिन में एक जीत है कि हम लोग भारत कर पाए, लेकिन ये चीज़ हमको जहन में रखना है कि आगे अगर मान लो ये मतलब इस समय में एक प्रॉब्लम ये है कि सब लोग थक चुके हैं और तमाम तरीके से अभी उस तरीके का एक मूवमेंट के तौर पे इसको कन्वर्ट करने का स्थिति नहीं है। लेकिन 2018-19 का एक इतिहास है जामिया का, उसको मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ।
जो जब इसराइल प्रोटेस्ट हुआ था जामिया, मतलब इसराइल एम्बेसी का एक डेलीगेट को यहाँ पे बुला करके प्रोटेस्ट करवाया, सॉरी यहाँ पे बुला करके प्रोग्राम करवाया, जामिया के स्टूडेंट्स ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए शोकॉज नोटिस भेज दिया, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए नोटिस भेज दिया। उसके खिलाफ यहाँ पे 9-10 दिन स्टूडेंट बैठे थे। जिस दिन डीसी के गुंडे उनको जाकर के पीटे थे, उस दिन डीसी ऑफिस से गेट तोड़ करके स्टूडेंट्स आए और वहां पे एडमिन को शोकॉज नोटिस, डिसिप्लिनरी एक्शन सब चीजों को वापस लेना पड़ा और उसके साथ साथ उनको ये भी एश्योरेंस, रिटन एश्योरेंस देना पड़ा कि यहाँ पे आज के बाद या उस दिन के बाद कोई भी इजराइल का कोई डेलीगेट नहीं आएंगे जामिया में, पैर नहीं रखेंगे जामिया। ये उन्होंने वादा किया। तो आज के दिन में हम, ठीक है, हमारा आज के दिन में उतना उस स्थिति में नहीं है हम लोग उस तरीके के मूवमेंट खड़ा करने का, लेकिन हमारे जहन में ये चीज होनी चाहिए कि यदि मान लो इस प्रोटेस्ट के आधार पे किसी के ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो हमको फिर से उठ के खड़ा होने के लिए, और जो 3 डिमांड्स मैंने जो बताया, एक जो है बीसी को अपोलोजाइज करना चाहिए कम से कम, दूसरा यहाँ पे आगे आरएसएस का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तीसरा जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उसको करना चाहिए। ये डिमांड को रेज करके हम लोग को फिर से आने का तैयारी हम लोग को करना है, ये चीज हमारे जहन में है। ये बस बोल रहा हूँ, ये बोल करके हम इस प्रोटेस्ट को समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे। जब जामिया में सारे प्रोफेसर इस होल में लगे हैं तो किस तरह वो आरएसएस ज्वाइन कर लें और प्रमोशन पा जाए और एचओडी बन जाएं, कहीं पे वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाए, तब जामिया के कॉमन स्टूडेंट यहाँ पे आज प्रोटेस्ट दिखा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको सलाह पेश करते हैं, अगर इस तरह की चीज़ आगे भी होती है तो हम दोबारा आएंगे और दिखाएंगे कि हम जीतने वाले नहीं हैं, हम इसके खिलाफ रिस्क करते रहेंगे। बहुत बहुत इनकलाब जिंदाबाद।